नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको हिमाचल के रंग बिरंगे रंग तो दिखाते ही हैं, लेकिन हर बार एक नए रंग के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज भी हम एक ऐसे ही रंग के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल के गीतों के बारे में और आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे उस विषय का नाम है संगीत मेरा जीवन। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनिल कुमार जी। तो आइए अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले सर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद दामिनी जी, और दूरदर्शन शिमला का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ जो ऐसे ऐसे प्रोग्राम इतने अच्छे अच्छे कलाकारों के लिए शुरू करती है और मुझे भी इसमें मौका मिला, इसके लिए मैं भी बहुत बहुत तहे दिल से सबका धन्यवाद करता हूँ। जी बिल्कुल सर, जैसे हम सभी जानते हैं सुबह सुबह का समय है और जब भी हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आज इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो भी हम पॉजिटिविटी के साथ करें। तो मैं चाहूँगी कि एक जो भजन है उससे आज हम शुरुआत करें। जी बिल्कुल, मैं भजन सुनाता हूँ आपको। एक मीरा जी का भजन है, तो एक सखी कहे एक सखी सुने। एक सखी कहे एक सखी सुने, राधा मीरा की प्रेम कथा। एक सखी कहे एक सखी सुने, राधा मीरा की प्रेम कथा। इस कथा में कैसे कृष्ण बसे, इस कथा में कैसे कृष्ण बसे, आपास सखिए बात बता। एक सखी कहे एक सखी सुने, राधा मीरा की प्रेम कथा। वो तेरा है वो मेरा है, वो सबका है रसिया प्यारा। वो तेरा है वो मेरा है, वो सबका है रसिया प्यारा। वो जीत गया जिसने अपना, सब श्याम नाम पर है वारा। हम भी उन जैसी बन जाए, हम भी उन जैसी बन जाए, आरंभ करें ये कृष्ण कथा। एक सखी कहे एक सखी सुने, राधा मीरा की प्रेम कथा। इस कथा में कैसे कृष्ण बसे, इस कथा में कैसे कृष्ण बसे, आपास सखिए बात बता। एक सखी कहे एक सखी सुने, राधा मीरा की प्रेम कथा। राधा मीरा की प्रेम कथा, राधा मीरा की प्रेम कथा। बेहद सुंदर, कितना खूबसूरत जो ये भजन है आपने हमें सुनाया। और इस तरह से अगर हमारी जो शुरुआत है वो हो जाए तो हमारा दिन बिल्कुल बहुत अच्छा जाएगा और जितने भी हमने काम सोचे हैं वो पक्का पूरे होंगे। तो इसी के साथ अगर हम प्रश्नों से शुरुआत करें तो जैसे कि हम सभी जानते हैं और अक्सर मेरा ये फेवरेट जो है क्वेश्चन रहता है कि जब भी हम कला की बात करते हैं, कलाकार की बात करते हैं, तो हर कलाकार के लिए उसकी कला के अपने मायने हैं, अपनी समझ है। तो वही अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आपके लिए आपकी कला क्या है और किस तरह से समझते हैं आप अपनी कला को? देखिए मैम, कला का हर किसी के जीवन में बहुत महत्व होता है। जैसे जो हम संगीत को पसंद करते हैं, कला
आदमी को, इंसान को एक सॉफ्टनेस देती है, शांत रखती है, जो मैं संगीत कला की बात कर रहा हूँ। जी और मुझे लगता है जो कलाकार लोग होते हैं वाकई में जैसे सुनने को मिलता है बड़े सॉफ्ट हार्ट के होते हैं जी और सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, तो ये मुझे लगता है सही बात है। जी तो संगीत में हमारे घर में माहौल था, मदर जी, मेरे माता जी काफ़ी कुछ ना कुछ चलते फिरते काम करते, जो भी घर जी की लेडीज़ शौकिया होती हैं तो चलते फिरते भजन, अपने गीत, अपने कोई फोक कुछ ऐसे गाती रहती थी। तो मतलब ये सब सुन के थोड़ा बदलाव आता है जी मन में। जी 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 yes। बिल्कुल। तो सर अगर हम बात करें, जैसे हम थोड़ा सा आपको बचपन में लेके जाए अगर, और बचपन की बात करें तो बचपन जो होता है, बच्चे बहुत चंचल मन के होते हैं, जी। बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं कि हर चीज़ उन्होंने जो है करनी थी। तो जी जी आपके बचपन की अगर हम बात करें तो किस तरह का आपका बचपन रहा, स्कूलिंग किस तरह की रही? मेरा बचपन आम जैसे हर किसी का बचपन व्यतीत होता है, तो मेरा बचपन भी अच्छा रहा। मेरे माता पिता के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, दादाजी को तो हमने नहीं देखा, दादी भी हमारे बड़े अच्छे गीत गाती थी। और अपने जो शादियों के खैर उनके पास तो बहुत अच्छा और पुराना फोक था, लेकिन हम बहुत छोटे थे, हम उन सब चीज़ों को इतना ध्यान से सुन नहीं पाए। और मुझे लगता है संगीत में मुझे मेरे घर से ही मिला है। मेरे माताजी जो मैं बात कर रहा था वो गाते रहते थे, तो उनको सुन सुन के हमें भी बड़ा अच्छा लगता था कि अच्छा संगीत ऐसा होता है, गीत ऐसे होते हैं, भजन ऐसे होते हैं, तो क्यों ना हम भी सुन सुन के कुछ सीखें। तो जो माताजी गाती थी, बस मन में फिर ऐसा था कि संगीत सीखना है। जी और बस आज शायद वही चीज़ हमें यहाँ तक पहुँचा रही है। जी जी। मतलब कहा जाए वो कहीं ना कहीं जो शौक है बचपन से आपको आया। तो जैसे हम गीत संगीत की बात कर ही रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि अपने दर्शकों को जो है हम एक भजन दिखाएं, आप ही के द्वारा गाया हुआ। तो आइए दर्शकों देखते हैं एक भजन। जी। तेरी महिमा सुनकर मैया, तेरी महिमा सुनकर मैया, द्वार तिहार आए, द्वार तिहार आए, ओ प्यारी भंगाइणी माता, ओ प्यारी भंगाइणी माता, तेरे ही गुण हम गाएं, तेरी महिमा सुनकर मैया, तेरे महिमा
महिमा सुन कर मैया। चूड़धार में शिरगुल मैया, बुढ़ौल में बिजाई धाम। चूड़धार में शिरगुल मैया, बुढ़ौल में बिजाई धाम। दीन दुखी दर जो आए, सोहे उनके काम। दीन दुखी दर जो तो दर्शकों, हमने देखा एक सुंदर सा भजन। तो अनिल जी, जैसे कि हमने ये भजन देखा और जब हम इस तरह से भजन सुनते हैं तो एक बहुत ही पॉजिटिविटी का जो है एहसास होता है। और जैसे कि मैंने आपसे पहले पूछा कि संगीत आपके लिए क्या है, वो जो जुड़ाव है कहीं ना कहीं, वो जो प्यार है कहीं ना कहीं कला में दिखता है आपकी। और इसी के साथ जैसे हमने स्कूलिंग की आपकी बात की, तो थोड़ा सा अगर हम आगे की तरफ जाए और कॉलेज की बात करें, क्योंकि जब हम कॉलेज में जाते हैं तो एक फोकस के साथ जाते हैं कि अब हमें अपना जो करियर है वो बिल्ड करना है, एक प्रोफेशन जो है वो चूज़ करना है। तो ये कॉलेज किस तरह से रहा आपका, और अगर संगीत के साथ हम जुड़ाव की बात करें वो किस तरह से रहा? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कॉलेज में जब हम कॉलेज पहुँचे, स्कूल टाइम में तो हम जो भी इवेंट होता था, जो भी फंक्शन टूर्नामेंट जो होते थे, सभी में पार्टिसिपेट करता था जी। और काफ़ी अच्छा मौका मिलता था। उससे हमारा जो हेजिटेशन वो भी खुलती थी, स्टेज पे जाने का जो एक गट्स होता था। तो जब कॉलेज में पहुँचे तो कॉलेज में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, गुरुओं से बड़ा अच्छा सीखने को मिला। हमारे जो वोकल के मैम थे सुमन पटियाल जी, वो हमें वोकल सिखाती थी क्लासिकल। और हमारे जो तबला इंस्ट्रक्टर थे भगत राम जी, जो कि बड़े अच्छे दिल के इंसान, और बहुत अच्छा मौका मिला उनके साथ। तो जब इंटरव्यू हुआ तो जैसे कोई संगीत में सब्जेक्ट लेता है तो उनका इंटरव्यू होता है, तो उन्होंने भी इंटरव्यू लिया। तो मैं थोड़ा बहुत मतलब काफ़ी अच्छा उस टाइम गा बजा लेता था जी। तो बड़े खुश हुए कि मैंने उनको गज़ल सुनाई। फिर बड़े खुश हुए कि भाई नहीं है कुछ संगीत की दुनिया में है कदम रखने वाला, तो क्यों ना भी इनको अच्छा सिखाया जाए। तो बड़ा अच्छा रहा। कॉलेज में भी हमने फिर हर इवेंट में उन्होंने मुझे भरपूर मौका दिया। जी बिल्कुल। तो अनिल जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जैसे आपने कहा शौक था और आपने उनको सुनाया भी, तो एक सॉन्ग कोई ना कोई ऐसा होता है, गीत ऐसा होता है जो हम बचपन से सुनते आते हैं और हमारे मन के बहुत ज़्यादा करीब होता है वो। तो ऐसा कौन सा जो है गीत आप सुनते थे, ऐसा कौन सा गीत है जो आपका मैं कहूँ तो फेवरेट है, और हमारे दर्शकों को भी अगर आप सुना दें? जी बिल्कुल। मैं आपको एक वो वाला सॉन्ग सुनाता हूँ, पहाड़ी सॉन्ग है, जिसमें मैं टूर्नामेंट में स्कूल टाइम में मैं पार्टिसिपेट किया था सोलो के लिए, तो मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। मैं वो आपको 2-4 लाइनें सुनाता हूँ। बिल्कुल। तेरी जुदाई रा गम मी जो खांदा, तेरी जुदाई रा गम मी जो खांदा, भूली मत जांदा, भूली मत जांदा, भूली मत जांदा, भूली मत जांदा। तेरी जुदाई रा गम मी जो खांदा, भूली मत जांदा, भूली मत जांदा, भूली मत जांदा, भूली मत जांदा। सौण महीने रिया हनेरी रातिया, सौण महीने रिया हनेरी रातिया,
ना अपुआया ना भेजिया पतिया, ना अपुआया ना भेजिया पतिया, ताने सुनी सुनी मेरा जीव जड़ी जांदा, ताने सुनी सुनी मेरा जीव जड़ी जांदा, भूली मत जांदा, भूली मत जांदा, भूली मत जांदा, भूली मत जांदा, तेरी जुदाई रा गमुनी जो खांदा, भूली मत जांदा, भूली मत जांदा, भूली मत जांदा, भूली मत जांदा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद खूबसूरत, इतनी खूबसूरती से जो है आपने ये हमें गीत सुनाया। और जैसे मैंने कहा कि बचपन से जो जी, हम जी, सुनते जी, आते हैं, एक जुड़ाव होता है, एक लगाव होता है, जी, वो जो लगाव है वो साफ साफ हम देख सकते हैं। तो सर इसी के साथ अगर हम बात करें, जैसे कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो इंस्पिरेशन है वो आपकी माता जी से जी, आपको जी। आई, क्योंकि वो भी गाते हैं, गुनगुनाते जी, जी। रहते थे। तो कहीं ना कहीं हम कहें तो सुन के एक जो मन है वो बच्चे का पहले ही बन जाता है। जी मैम। लेकिन जैसे कि हम बात करते हैं, जब हम खुद सीखते हैं, खुद गुनगुनाते हैं, या खुद से हम जैसे आपने कहा कि स्कूल में आप पार्टिसिपेट करते थे, जितने भी टूर्नामेंट्स होते थे आप सब जगह जाते थे, वो थोड़ा सा अलग होता है। और अगर हम प्रोफेशनली सीखने की बात करें तो वो थोड़ी सी अलग होता है। जी जी। तो ये जो आपने डिफरेंस देखा खुद से जब आप गाते थे और एक प्रोफेशनली जब आपने सीखा, तो किस तरह का जो चेंज है आपको अपने अंदर दिखा? जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम कॉलेज में पहुंचे थे तो लगा कि जो क्लासिकल है और जो बेसिक नॉलेज है संगीत की, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो एक गॉड गिफ्ट मिलता है संगीत, जो घर से मिलता है, हमारे बुजुर्गों से मिलता है सुनने को, तो वो कहीं ना कहीं मतलब एक जगह हमें वो तैयार करता है, शुरू से हमारा बेस बनाता है। लेकिन आगे तक अगर अब मतलब फ्यूचर हम इसमें बनाना चाहें, सिक्योर करना चाहें, या आगे एक अच्छा म्यूजिशियन या गीतकार या सिंगर कोई कुछ बनना चाहें, तो इसके लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो जब हम कॉलेज में पहुंचे तो तब मुझे लगा कि इससे बात नहीं बनेगी, तो कुछ अच्छा सीखा जाए जिसको जो हमारी उम्र भर काम आए। जी। और फिर मुझे गुरुजी का पता लगा, पंडित गंगाराम शर्मा जी सुंदरनगर में। तो वो शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग देते थे, सबको सिखाते थे। तो मुझे उनका पता मिला, तो मैं उनके पास गया। जी। तो फिर उनसे मैंने सीखना शुरू किया और काफ़ी अच्छा सिखाया उन्होंने। और काफ़ी थोड़े टाइम बाद, कुछ सालों बाद उनके थोड़ा पैरालाइज अटैक हुआ, तो अभी वो उस हालत में नहीं है। तो जो उनके बेटे हैं रजनीश गौतम जी, वो बड़े मेरे को छोटे भाई की तरह बड़ा अच्छा ट्रीट करते हैं। वो भी बहुत अच्छा गाते हैं, उन्होंने PhD की हुई है संगीत में ही। जी। और बहुत अच्छा गाते हैं, स्टेज परफॉर्म भी करते हैं शास्त्रीय संगीत में। तो फिर उसके बाद उनसे सीखने का मौका मिला, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा हमें मौका दिया। जी बिल्कुल, मतलब कहा जाए कि जब हम एक गुरु से सीखते हैं और प्रोफेशनली सीखते हैं, वो काफ़ी जो है मदद करता है। क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि प्रोफेशनली आप ग्रो करना चाहते हैं, उसमें रहना चाहते हैं, तो सीखना बहुत ज़रूरी रहता है। जी मैम। तो अनिल जी, अगर हम इसी के साथ बात करें, जैसे सीखते हम हैं, कई बार क्या होता है कि जो कलाकार है वो कला तो सीख लेता है एक बार, लेकिन रियाज कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं और रियाज को इतना महत्व नहीं देते हैं। तो अगर मैं आपकी बात करूँ तो ये रियाज़ करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और एक कलाकार को कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि रियाज़ उसको करना चाहिए? जी जी मैम, आपने बहुत सही बात की। रियाज़ बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर हम किसी भी चीज़ में हम पारंगत होना चाहते हैं और अच्छा एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है रियाज़। जैसे गायक के लिए सुबह का सा लगाना और सरगम और जो हमारी जितनी भी एक्सरसाइजेज होती है,
संगीत से रिलेटेड, वो करना बहुत ज़रूरी होती है। मतलब आप चाहे थोड़ा ही टाइम दो, लेकिन आपको रोज़ करना ही पड़ेगा। अगर हम बीच में इसको छोड़ देते हैं, या मान लो हफ्ता 10 दिन 15 दिन हो गए ऐसे करते करते, तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। जी बहुत इसको साथ लेके चलना ही पड़ता है। भले ही आप परफॉर्म करो या ना करो, लेकिन जब भी कभी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये प्रिपेयर रहने के लिए रियाज बहुत ज़रूरी है, और रियाज से ही हमारे जो है हमारी सोच, हमारा गला तैयार होता है, और हमें एक अच्छी वाइब्रेशन मिलती है कि हम, और रियाज करने वाले को ये लगता भी है कि नहीं कुछ अच्छा हो रहा है, उसको खुद ही फील हो जाता है। जी तो एक अच्छे गुरु से शिक्षा ली जाए और अच्छा रियाज किया जाए, तो मुझे लगता है कि संगीत में जो है बहुत जल्दी इसमें मुकाम हासिल किया जा सकता है। जी बिल्कुल अनिल जी, जैसे कि हम रियाज की बात कर रहे हैं, संगीत की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं आप भजन भी गाते हैं, पहाड़ी सॉन्ग भी गाते हैं और गज़ल भी गाते हैं, और जो हमारे दर्शक हैं वो उत्सुक रहते हैं कि कुछ ना कुछ हमें उन्हें दिखाते रहे, सुनाते रहे। तो आपसे तो हम और भी सुनेंगे, लेकिन अभी दर्शकों आपको सुनाते हैं हम अनिल जी के द्वारा गाई हुई एक गज़ल।
तो दर्शकों, हमने देखी एक सुंदर सी गज़ल अनिल जी के द्वारा गाई हुई। तो सर, जैसे कि हम रियाज़ की ही बात कर रहे थे, जी और मैम। वो जो रियाज़ है, वो जो प्रैक्टिस है, कहीं ना कहीं जब हम गाते हैं, जब हम काम अपना जो है दिखाते हैं दर्शकों को, तो वो जो रियाज़ है, वो जो काम है, वो कहीं ना कहीं झलकता है, और वो जो प्रैक्टिस है वो दिखती है। तो इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े अपनी जी मैम। बातचीत में, और जैसे कि आपने कहा कि गाते हैं आप, और जो जुड़ाव है बचपन से जो है आपको मिला है, और सुंदरनगर से आप जो है ताल्लुक़ रखते हैं। जी जी तो मंडी की अगर हम बात करें तो काफ़ी जो है शिवरात्रि हम फेमस है वहाँ की, जी हम जी जी सुनते हाँ हैं, जी, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय। फेस्टिवल्स त्यौहार वहाँ पर मनाए जाते जी हैं। जी तो जब आप बचपन से बड़े हुए, तो किस तरह का जो कल्चर है वो आपको देखने को मिला? क्योंकि हम जब भी कल्चर की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे फोक सॉन्ग्स भी आते हैं, वहाँ पर गीतों की भी बात होती है। जी तो जी। वो किस तरह का जो कल्चर है वो आपने देखा? जी मैम, बहुत अच्छी बात कही आपने। मंडी जैसे हर ज़िले का अपना अपना एक अलग फोक है, तो चाहे ये अलग अलग है, लेकिन ये पूरे हिमाचल को एक साथ जोड़ती है। जी संगीत के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, भाषा बोली के माध्यम से पूरे हिमाचल वासियों को एक आपस में जोड़ती है। और ऐसे इवेंट करना, ये जैसे मंडी की शिवरात्रि, रामपुर की लवी, समर फेस्टिवल होता, मतलब हर तरह के, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर क्षेत्र से लोग आते हैं और अपने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। हम भी स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में जब भी मौका मिलता रहता था, तो मंडी का फोक हमें भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता था। जैसे जी हमारा नाटक में बाण ठड़ा होता है, मंडी का बाण ठड़ा जी होता है, और मंडी की लुड्डी होती है, जो लुड्डी काफ़ी मशहूर जी है। लुड्डी में बहुत सारे गीत हैं, भ्यागड़ा है, और हमारे बारामासा है, और ऐसी ऐसी गाथा से भी रूबरू होने का मौका मिला और सुनने का मौका मिला। जी 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 बिल्कुल अनिल जी, जैसे कि आपने पहाड़ी जो है गीतों के नाम लिए और हमें जी बताया भी, तो जैसे कि मैंने कहा, हमारे दर्शक जो है काफ़ी उत्सुक रहते हैं जी जी कि वो सुने और देखें भी। तो मैं चाहूँगी कि एक पहाड़ी जो गीत है वो आप पहाड़ी हमारे गीत। दर्शकों को सुना दें। जी जी बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ। मंडी का ध्याड़ा काटना, मंडी का जो ध्याड़ा काटना, धारा पर सोई सोई। मैं कुछ लाइनें आपको पेश करता हूँ इसकी। ध्याड़ा काटना, धारा पर सोई सोई, हो रात काटनी, सारी सारी रोई रोई। ध्याड़ा काटना, धारा पर सोई सोई, हो रात काटनी, धारा पर रोई रोई। हो दुखी मान मेरे, सुन मेरी गल्ला तू, बाता तू कले कले, हांडी हांडी थकी लो गई रा, हो तारा साथी थारे बिना ध्याड़ा काटना, धारा पर सोई सोई, हो रात काटनी, सारी सारी रोई रोई। बगी बगी जांदा लो, ठंडे ठंडे नालू रा पानी, हो बगी बगी जांदा लो, बगी बगी जांदा लो, ठंडे ठंडे नालू रा पानी, हो बगी बगी जांदा लो। सच सच दस्या तू भूलियो गई तारा साथी, तारे बिना ध्याड़ा काटना, धारा पर सोई सोई, हो रात
सारी सारी रोई रोई, सारी सारी रोई रोई, सारी सारी रोई रोई, सारी सारी रोई रोई। बेहद खूबसूरत, इतनी खूबसूरती से जो है आपने ये हमें गीत सुनाया। और जब हम ऐसे सुनते हैं तो मन करता है कि और भी सुनते जाएं। धन्यवाद। लेकिन हम प्रश्नों की तरफ थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो सर, जैसे कि हम कल्चर की बात कर रहे हैं और हमने फेस्टिवल्स की बात की, मंडी शिवरात्रि की बात की, तो एक जो कलाकार है उसके लिए लोगों का प्यार मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी जी, होता जी। है। और वहीं अगर हम मंच की बात करें तो एक कलाकार को मंच मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी जी, है। जी, और जी। वहीं से जो है लोगों का प्यार उसको मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए एक जी, जी। कलाकार की। तो ये जो प्यार है आपको किस तरह से मिला? और जब आप गाते हैं अलग अलग फेस्टिवल्स में आप जाते होंगे, गाते हैं जी, वहाँ जी। पर, जैसे हिमाचल में मेले बहुत ज़्यादा फेमस है, तो किस तरह से जो लोगों का है वो रिएक्शन मिलता है और किस तरह से वो प्रोत्साहित करता है? जी बिल्कुल दामिनी जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे लगता है अगर हम अच्छा सीख सकते हैं, अच्छा हम सीख के हम अगर स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं तो लोगों का प्यार मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जी और क्योंकि अगर हम अच्छी तैयारी करके स्टेज में परफॉर्म करेंगे तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलेगा लोगों का, लोग पसंद करेंगे। क्योंकि हिमाचली जो हमारे लोग हैं, हिमाचल वासी, वो मतलब संगीत को इतना प्यार देते हैं, बहुत कल्चर को इतना प्रमोट करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला हर स्टेज पे। जैसे मैंने समर फेस्टिवल में भी गाया जी और अपने सुंदरनगर नलवाड़ मेला में हम मतलब हर साल परफॉर्म करते थे, मंडी शिवरात्रि और भी अलग अलग जगह पे नॉन स्टूडेंट यूथ फेस्टिवल जो होते हैं, हमें बाहर भी मौका मिला कई बार ये अपने कल्चर को परफॉर्म करने का, तो हमने भरपूर किया और लोगों का बहुत प्यार मिला। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कहाँ कहाँ आपने गाया है, अलग अलग जगह पर जो जाते हैं जी, और जी। नया नया एक्सपीरियंस हमें मिलता जी, है, नई बिल्कुल। नई जो है लोगों से बातचीत होती है। तो अगर मैं आपके फेवरेट ऐसे कोई एक्सपीरियंस की बात करूँ या ऐसे एक यादगार हम पल कहते हैं, शायद वो भी हो सकता है जब हम पहली बार जो है ऑडियंस के सामने जाते हैं और जी। पहली बार जो है अपने आप का, अपनी जो कला है वो लोगों के सामने दर्शाते हैं, तो वो एक्सपीरियंस किस तरह का रहा आपका? मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने एक फेस्टिवल था होटल में, जी बहुत अच्छा इवेंट था। तो किसी के थ्रू उनको पता चला कि मेरे बारे में कि ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और ये गज़ल मतलब भजन गीत फिल्मी मतलब हर उस गा सकते हैं। जी तो मुझे वो मौका मिला और मैं फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया। वो एक कल्चरल फंक्शन था वो, जी तो मैंने उसमें गज़ल परफॉर्म की। जी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोग गज़ल भी पसंद करते हैं। जी, मतलब जो लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा काफ़ी जो है आपको प्यार मिला। जी, जी, तो गज़ल बिल्कुल। की जैसे हम बात कर रहे हैं जी, जी। और वही दर्शकों की उत्साह की हम बात करते हैं, तो मैं चाहूँगी एक जो गज़ल है वो आप हमारे दर्शकों को सुना दें। जी बिल्कुल मैम, मैं सुनाता हूँ। गजल के बोले हैं रंज की गुफ्तजू, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुमसे तू होने लगी, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, रंज
आ गई मेरी रुसवाई की नौबत, आ गई उनकी शोहरत खूबकू होने लगी, उनकी शोहरत खूबकू होने लगी। आपसे तुमसे तू होने लगी, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, रंज की। बेहद खूबसूरत। जैसे कि मैंने कहा कि वो जो आपका प्यार है, वो आपका रियाज है, वो सारा आपकी जो है गीतों में झलकता है। तो अनिल जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे और हिमाचल की जब हम बात करते हैं जी, जी। तो हिमाचल में जब भी हम बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि 100 कोस पर पानी और वानी जो है जी, वो जी, बदलते बिल्कुल, रहते हाँ हैं, जी। चेंज होते रहते हैं। तो इतने सारे ज़िले हैं हिमाचल में और जो लैंग्वेज है सबकी अलग है, सबका कल्चर अलग है। जी, तो ये बिल्कुल। जो लैंग्वेज है ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना भी, लेकिन साथ ही अगर कभी हम बात करते हैं तो लैंग्वेज से हटके हम म्यूज़िक से जो है जुड़ जाते हैं, उससे एक जी, जी। जुड़ाव हमें फील होता है। जी, बिल्कुल। तो ये लैंग्वेज और म्यूज़िक की जो समझ है इसको आप किस तरह से बताना चाहेंगे? दामिनी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। लैंग्वेज, संगीत की जो एक भाषा ऐसी है जो हमें आपस में जोड़ती है, चाहे हमारी बोली कितनी ही अलग क्यों ना हो। और हिमाचल में तो कुछ 1 किलोमीटर के बाद बोली बदल जाती है। बिल्कुल। जैसे मंडी में भी जो नाचन क्षेत्र है, नाचन क्षेत्र में ही इतनी अलग अलग बोली जाती जी। है। तो मुझे लगता है कि लैंग्वेज का बड़ा अच्छा रोल है। हमें एक दूसरे की जो बोली सीखनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है। ये पारंपरिक जो मेले होते हैं इनमें दूसरी क्षेत्रों के लोग भी आते थे, तो अपने कल्चर को परफॉर्म करते थे, तो अपनी बोली में परफॉर्म करते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उनकी बोली सीखनी चाहिए, दूसरे ज़िले की, दूसरे क्षेत्रों की जो हमें नहीं समझ आती है। हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि हम उनके साथ और भी कनेक्ट हो सकें। जी। और संगीत में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। जी। जैसे कि हम कई बार ऐसा होता है कि हम संगीत, हम भाषा तो बोली तो नहीं समझ सकते, ना ही जी। बोल सकते। कुछ जगह की हिमाचल में ऐसी बोली हैं। तो जब वो किसी गाने को गाते हैं तो हमारे मन को वो गाना छू जाता है, और हम चाहे हमें उसका पता नहीं चल रहा, मीनिंग पता नहीं चल रहा, लेकिन हम जी। उस गाने को जरूर याद करेंगे, गुनगुनाएंगे जी। और उसका एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। तो ये भी एक बड़ा अच्छा साधन मतलब है। कहा जाए कि जो संगीत है और जो लैंग्वेज है कहीं ना कहीं आपस में मिलती है। जी। और जैसे हम संगीत की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो दर्शक हैं, मुझे पता है कि आप सभी बहुत उत्सुक रहते हैं गीत सुनने के लिए। तो आइए हम सुनते हैं अनिल जी के द्वारा गाया हुआ एक लोकगीत। मेरा ध्याड़ा बापुआ हो, बसोएरा ध्याड़ा बापुआ, जुगा जुगा याद रहना, जुगा जुगा याद रहना, मेरे बापुआ हो, बसोएरा ध्याड़ा बापुआ हो, बसोएरा ध्याड़ा बापुआ, जुगा जुगा याद रहना, जुगा जुगा याद रहना, मेरे बापुआ हो, बसोएरा
सोएरा ध्याड़ा बापुआ। तो दर्शकों, हमने देखा एक सुंदर सा लोकगीत अनिल जी के द्वारा गाया हुआ। तो सर, जैसे कि हमने आपसे इतनी सारी अभी बातचीत की कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये रहेगा, जैसे कि हम यूथ की बात करते हैं और कहीं ना कहीं हम कल्चर की बात करते हैं, तो जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं, कल्चर से वो जुड़ाव जो है कम है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को, हमारी यूथ को, कि किस तरह से जो कल्चर के साथ जुड़ाव होना चाहिए, अपनी रूट्स को समझना चाहिए, चाहे हम कहीं भी जाए लेकिन वो कल्चर जो है अपने साथ उसको कैरी करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को? जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। अपने कल्चर को हमेशा याद रखना चाहिए और अपनी जीवन के साथ लेके चलना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कल्चर हमें बचपन से मिला है, हमारी लाइफ में वो बहुत कुछ सिखाता रहता है। बचपन से लेके बड़े होने तक वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, जैसे बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, किसी को बुरा भला ना कहना, शांत रहना और अपने काम को जानना, अपने कल्चर को जानना हमारा मतलब कहा जाए कि जो कल्चर से जुड़ाव है वो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं संस्कार जो है वहीं से आते हैं, वहीं से संस्कार मिलते हैं। बिल्कुल अनिल जी, जैसे कि आज हमने बात की, वक्त की थोड़ी सी कमी है हमारे पास, बातें तो और भी करनी थी, लेकिन जैसे कि आज हमने आपसे इतनी सारी बातें की, आपका इतना सारा जो एक्सपीरियंस है वो हमने आपसे साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ आने के लिए और इतनी जो है जानकारी हमें देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। लेकिन दर्शकों, इतना ही नहीं, जाते जाते भी मैं अनिल जी से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि सर जाते जाते भी आप हमारे दर्शकों को एक गाना गाते हुए जाएं। जी बिल्कुल, मैं लता मंगेशकर जी का एक गाना सुनाता हूँ आपको। रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए